नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 126 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कार द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 कार है, ये पहला कार, ये दूसरा कार और यह तीसरा कार है। इनके बीच की दूरी डी से डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मतलब दूरी 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। और फिर समय टी से टाइम, टाइम यानी समय, समय का अनुपात दिया है 3:2:1। क्वेश्चन के कहने का मतलब है दोस्तों, पहला कार जो है ना 1:1 दूरी 3 समय में तय करता है, ठीक है। 1 किलोमीटर मानिए या 1 मीटर मानिए या 100 मीटर मानिए, ठीक है। अगर इसको 100 मीटर मानिएगा तो इसको 200 मीटर मानना पड़ेगा और इसको 300 मीटर, ठीक है। तो एक दूरी को तीन टाइम में तय किया और 2 दूरी को 2 टाइम में तय किया और 3 दूरी को 1 टाइम में तय किया। इनके चाल का रेशियो पूछा है। चाल मतलब कि स्पीड, एस से स्पीड और स्पीड का मतलब चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी 1, समय कितना 3, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया अनुपात। दूरी बट्टा समय चाल हो गया, दूरी बट्टा समय चाल हो गया, चाल का रेशियो। तो दोस्तों आप पूर्णांक में इसको बदल लीजिए। पूर्णांक जब अनुपात में हो और पूर्णांक में चेंज करना हो तो आपको बताए हुए हैं कि अंश पकड़िए और बाकी सबके हर से गुना, और जिसका अंश पकड़ना है उसके हर से कोई मतलब नहीं है। तो पहला का निकलना है, पहला कार के चाल के अनुपात निकलना है। तो पहला के चाल पकड़े 1, अंश पकड़े 1, बाकी सबके हर से गुना करना है। 1 दूनी 2, 2 एकम 2, ठीक है। इसका दूसरा का निकलना है तो 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, सब के हर से गुना करना है सिवाय जिसको अंश पकड़े है उसको छोड़ के, ठीक है। इसका निकलना है तो 3, 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 18। इसको काट लीजिएगा, 2 से कटिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 1:3:9 के रेशियो आया, जो ऑप्शन नंबर 139, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में, मतलब उतनी ही समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना तो जिसका डाटा है उसी में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहले खरगोश बोला है तो खरगोश लिख दीजिए, खरगोश, ठीक है। उसके बाद कुत्ता बोला है तो कुत्ता लिख दीजिए, ठीक है। तो खरगोश के 5 छलांग तो खरगोश वाला बात खरगोश में लिखना है, कुत्ते के 3 छलांग तो कुत्ते वाला बात कुत्ते में लिखना है, ठीक है। यदि कुत्ते की 1 छलांग तो कुत्ते में 1 छलांग लिखिए, ठीक है। खरगोश के 3 छलांग के बराबर है तो खरगोश में लिखिए 3 छलांग, ठीक है। अब आपसे चाल पूछा है, स्पीड का रेशियो पूछा है, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को इस तरह से गुना कीजिएगा, कुत्ता के 1 छलांग और इसका फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से गुना कीजिएगा। पहले लिखना है ई वाला, पहले फर्स्ट वाला लिखना है, ठीक है, जिससे गुना कर रहे हैं। देखिए 1 × 5 अनुपात, ठीक है। यहाँ 3 तिहाई 9, 5:9 आया। लेकिन दोस्तों 5:9 आपको ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में इसलिए नहीं है कि देखिए यहाँ हम लोग खरगोश और कुत्ता का रेशियो ही हुआ, लेकिन पूछा है क्या, कुत्ता और खरगोश का रेशियो पूछा है। तो कुत्ता वाला कितना है 9 है तो 9 लिखिए, और खरगोश में 5 है तो 5 लिखिए। स्पीड का रेशियो हुआ 9:5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। देखिए पी से प्रवीण और भी से विजय है, ठीक है। इसका प्राप्तांक अनुपात जो है ना 4:5, मतलब कि प्रवीण यदि 4 अंक लाया होगा तो विजय जो है 5 अंक लाया होगा, यानी प्रवीण 40 अंक तो विजय 50 अंक, कहने का मतलब यही है, ठीक है। और फिर बोला है कि विजय और सुरेश का प्राप्तांकों का औसत अनुपात
3:2 है, ठीक है। तो पूछा है क्या, प्रवीण तथा सुरेश पूछा है, पी से प्रवीण, एस से सुरेश। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन के नियम बता चुके हैं, कंटिन्यू रेशियो से बनाते हैं ऐसा क्वेश्चन के। कंटिन्यू रेशियो कैसे पहचानेंगे, तो पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि समान हो तो कंटिन्यू रेशियो से बनाएंगे। और कंटिन्यू रेशियो निकालने का तरीका है, जिसको निकालना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट, ठीक है। तो प्रवीण को निकालना तो प्रवीण को पकड़े 4, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 4 3 12, इसमें 12 लिख दीजिए। सुरेश को निकालना तो सुरेश को पकड़िए 2 और 2 पीछे ही तो लास्ट, 2 5 10 काटिएगा, अगर कटने वाला तो काट दीजिएगा, तो 6:5 आ जाएगा। यही आपका रेशियो आया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके कितने अंक थे, ठीक है। देखिए अंकुश कोई विद्यार्थी का नाम है जो अंग्रेजी जो है ना विज्ञान से दुगने अंक लाया। तो विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है, विज्ञान जो है ना अंग्रेजी से दुगना अंक लाया। देखिए अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने, तो इसका 1 यदि विज्ञान में 1 आया होगा तो इंग्लिश में 2 आया होगा, इसका दुगना। और फिर बोला है अंग्रेजी विज्ञान तीनों का योग जो है ना 180 है। अंग्रेजी तथा गणित, तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, दोस्तों भी से विज्ञान, ऐसे साइंस होता है विज्ञान के, लेकिन भी से विज्ञान लिखे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, समझ आइएगा इतना पर। इंग्लिश और गणित मतलब एम से मैथ, जिसका अनुपात है 2:3। तो यहाँ से आप विज्ञान और इंग्लिश और मैथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कंटिन्यू रेशियो तो हम बना सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू रेशियो कब प्रयोग करते हैं, जब यहाँ देखिए ई और ई मान, तो इंग्लिश और इंग्लिश के मान दोनों जगह समान है, तो बैलेंस काहे करें, समय बचाना है तो बैलेंस नहीं कीजिए। यहाँ बैलेंस भी कीजिएगा तो वही बात आएगा, जो अभी तो समान है, रेशियो समान है, तो बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरी नहीं है। 1:, दोनों जगह इंग्लिश का 2 है और इसका 3 है तो 3 लिख दीजिए। बैलेंस तब करते हैं जब दोनों वैल्यू अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अनुपात में तीनों का योग, साइंस मतलब कि विज्ञान इंग्लिश मैथ में तीनों का योग कितना हुआ अनुपात में, 3 2 5 1 6। और जबकि रियल में बोला है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित का अंकों का योग 180 है, तो बराबर 180। ये हो गया रियल वैल्यू, ये हो गया अनुपातिक वैल्यू। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 76 18 30। तो पूछा है तो विज्ञान में प्राप्तांक क्या है, तो विज्ञान में अनुपात 1 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 30 से कम 30, यानी कि वह विज्ञान में 30 अंक प्राप्त किया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 130 नंबर, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले 5 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल्यों का अनुपात कितना होगा। देखिएगा 5 केले तो 5 के से केला, 4 सेब एस से सेब, इस दोनों का योग जो है ना 3 केले 7 सेब के योग के बराबर है, मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो केला वाला केला से काम कीजिए और सेब वाला सेब के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो केला ये 3 गो है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 में से 3 चले जाएगा तो 2 केला बच जाएगा बराबर। इधर 4 सेब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7 सेब में से 4 सेब घट जाएगा तो 3 सेब बचेगा, ठीक है। अब केला अनुपात सेब निकाल दीजिए, सेब वाला वैल्यू केला में बैठा दीजिए और केला वाला वैल्यू सेब में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया 3:2, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। दोस्तों मुर्गा मुर्गी वाला क्वेश्चन, मुर्गा खरगोश रहेगा, मुर्गा गाय रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के नियम है कि जिसका पूछे ना उसको उल्टा मान लीजिएगा आप। जैसे देखिए ना बताते हैं, मुर्गा पूछा है ना, अच्छा उस हरि के पास क्या क्या है, गाय है और मुर्गे है, तो 2 ही प्रकार के जानवर है उसके पास में। तो मुर्गा पूछा है ना, तब मान लीजिए कि हरि के पास कुल गाय ही है, ठीक है। तब पूछा है मुर्गा के पूछा है ना, मुर्गा के पूछा है, तो आप मान लीजिए कि पूरे
जानवर जो है हरि के पास गाय है, तो 48 गो सीरा है, 48 मतलब सीरा मतलब कि माथा उसका सर, 48 गो मुर्गा गाय है। पूछा है मुर्गा के लेकिन निकाल रहे हैं गाय पे, तो 48 गो यदि गाय होगा तो 48 गो गाय के कितने पैर होगा? 48, एक गाय के 4 पैर, तो 4 गाय, 4 से गुना कर दीजिएगा तो 8 चौका 32 है, 4 चौका 16, 3 19, ठीक है। तो इसको पैर 119 को होगा, 192 को होगा पैर गाय के। हम मान लिए कि देखिए निकाल रहे हैं गाय पर लेकिन निकलेगा मुर्गा पर, ठीक है, मुर्गा निकलेगा। तो 48 गो सीरा है, इसका मतलब है कि मान लिए कि 48 गाय है उसके पास में, तो 48 गुने 4 कर दी तो कुल पैर निकल गया। और जबकि पैर की संख्या दिया हुआ है 140, तो 140 माइनस कर देंगे, दिया हुआ पैर घटा देंगे, मतलब कि जो पैर निकाले हैं अपना से और दिया हुआ पैर दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर। और नीचे में दोनों पैरों के बीच का दोनों जानवर जो है उसको पैरों का अंतर। तो गाय का 4 पैर होता है, मुर्गी का 2 पैर होता है, तो अंतर अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 52। अब बट्टा में 4 में से 2 गया 2, 2 से कटेगा इसको 26 बार में, यानी हरि के पास मुर्गा जो है ना 26 गो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसको और भी तरीका देखिए। अब फार्मूला क्या होता है, जैसे 2 पैर वालों फार्मूला लिखिए लीजिए, 2 पैर वालों निकालना है ना, 2 पैर वाला निकालना है तो क्या कीजिएगा, लेग माइनस 4 गुने हेड, HEAD हेड, अब बट्टा में 2, ठीक है। और 4 पैर वाला की संख्या निकालना है, 4 पैर वाला की संख्या निकालना है तो लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हुआ। देखिए बात वही आता है, देखिए लेग दिया हुआ है 140, 2 पैर वाला पूछा है निकाल, मुर्गा के 2 पैर होता है, अब मुर्गे निकालने के लिए बोला है, तो 140 पैर दिया हुआ है तो 140 लिखिए, माइनस 4 गुने हेड, तो 4 गुने हेड ये है ना कि है 4 गुने हेड 192, अब बट्टा में 2। बात वही है दोस्तों, यहाँ अंतर से मतलब रखिएगा, माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ 52 बट्टा 2, 2 से कटिएगा 26 बार में, आपका बात वही है जो हम किए हैं। पूछे 2 पैर वाला में 4 से गुना कीजिएगा हेड में, और 4 पैर वाला में 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार के चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना होगा? देखिए पहला प्रकार जो है 126 रुपये केजी है, दूसरा प्रकार जो है ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार या तीसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार है 135, और तीसरा प्रकार का पता नहीं है तो मान लीजिए एक्स का जो वैल्यू आएगा वही तीसरा चाय का मूल्य होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिलाया है 1:1:2 के अनुपात में, मतलब 126 वाला 1 kg और 135 वाला 1 kg, तो 100 रुपये वाला 2 kg, ठीक है। तो इधर आप अथी कर लीजिए, मात्रा निकाल लीजिए, 126 से कम 126, 135 से कम 135, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 2x, ठीक है, गुना किए हैं। और टोटल को बेच दिया है वह 153 रुपये, तो 153 रुपये, तो टोटल मतलब तीनों का, तो इधर 153 और 2 आ 1 3 आ 1 4, 4 से गुना कर दीजिएगा, टोटल इधर भी हो गया टोटल और इधर भी होगा टोटल, ठीक। अब देखिए तो 135 को जोड़िएगा तो 1 6 5 11, 3 2 5 आ 1 2 प्लस यहाँ 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 चौका 12, 15 चौका 60 है 61, घटा दीजिएगा तो 2x बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 1 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, इसको 2 से कटिएगा तो नहीं कटेगा, तो 2 से इसको काट दीजिए, दशमलव में आएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 कम 2 1, 2 8 16 1, 2 5 10, 2 5 घटाइए था, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, ठीक है।
तो 360 के अधिया 180, 360 के अधिया 180। दोस्तों शायद कहीं जोड़ में गलती हुआ है इसलिए नहीं कट रहा है, इतना नहीं, 175 पॉइंट इसका कुछ आना चाहिए। जोड़ लीजिए, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, सॉरी यहाँ 6 ना होगा, घटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वही तो 2 से काटिएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 7 14, 1 पर 11, 2 5 10, 0.50, यानी 175 रुपये 50 पैसे आपका एक्स का वैल्यू आया, 175.50। यही एक्स माने थे तीसरा प्रकार के मूल्य माने थे, 175.0550 आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। देखिए ये पहला व्यक्ति और यह अनुपात मान लीजिए, अनुपात, और यह दूसरा व्यक्ति, ठीक है। पहला व्यक्ति क्या 33.1/3 मतलब 3399, 100/3, 100/3 आप प्रतिशत का मतलब बट्टा में सब होता है तो यहाँ डबल जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति का 50%, 50% का मतलब बट्टा में 100 बराबर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 50 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो पहला व्यक्ति बटा 3 बराबर दूसरा व्यक्ति बटा 2, यही तो होगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी के जैसे कि पहला व्यक्ति के बटा में 3 है ना, तो इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति का वैल्यू 3 है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति का वैल्यू 2 है। तो अनुपात में देखिए कितना पेंच बना रहा है 2, जबकि रियल में बोला है कि 1500 बनाता है दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 750। तो पूछा है कि पहला व्यक्ति कितना बनाता है, तो 75 0, 5 15, 7 21, 1 22 मतलब 2250 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए ये स्त्री मतलब फीमेल, एम से फीमेल और पी से पुरुष, ठीक है। एम से मेल लिखना दीजिए, मेल, ठीक है, फीमेल और मेल, जिसके अनुपात है 3:5 मतलब कि फीमेल 3 है, फीमेल कर्मचारी 3 गो है तो महिला पुरुष कर्मचारी 5 गो, ठीक है। तो अनुपात में कितना कम है पुरुष से महिला, 2 कम, जबकि रियल में 40 कम है। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, 2 से 20 कटेगा तो कुल पूछा है, कुल, तो कुल कर्मचारी कितना अनुपात में 5 और 3 8 है, दोनों का जोड़ के अनुपात में 8 है, अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, तब 20 8 160। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ी संख्या के मान लीजिए a और छोटी संख्या के मान लीजिए b, तो दोनों का अंतर जो है ना उसी संख्या के योगफल, तो योगफल मतलब a प्लस b, इसी का a प्लस योग का 45%, 45 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ठीक है, बराबर है। तो 5 से कट जाएगा 9 5 45, 5 से कट जाएगा 20 बार में 33 से गुना होगा, तो ई वाला 20 यहाँ चलाएगा, तो इसमें गुना होगा तो 20a माइनस 20b हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर इधर 9a प्लस 9b, ठीक है। ए वाला इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 20 में से 9 घट जाएगा तो 11a बचेगा बराबर। ई वाला प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में, तो 20 और 9 29, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो 20 और 9 29b आ जाएगा। अब a अनुपात b पूछा है, ठीक है, a अनुपात b। अच्छा पूछा क्या है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, पहले हाँ ठीक है, तो है बड़ी संख्या तथा छोटी का अनुपात पूछा, तो बड़ी और छोटी, तो a वाला वैल्यू b में रख दीजिए और b वाला वैल्यू a में रख दीजिए, यानी 29:11 आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, 29:11। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्रों का आयु कितनी है। देखिए ये पहला छात्र और यह दूसरा छात्र, क्या आयु का अनुपात 3:2 है, एक दूसरे के 5 वर्ष बड़ा है, तो अनुपात में कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष, और जबकि रियल में 5 वर्ष। तब पूछा है बड़ा वाला के छोटा वाला का आयु कितनी है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10, यानी 10 ईयर मतलब 10 वर्ष आपका आंसर हुआ। छोटा जो बच्चा है, छोटा स्टूडेंट, उसका उम्र जो है 10 साल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 137 नंबर, दो संख्याएं, तब पहला संख्या और या दूसरा संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समवर्तय तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल 20/128 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए तो इसका महत्तम निकालिएगा। दोस्तों जब भी गुणनफल दिया हो तो बताए हुए हैं कि वैल्यू में अनुपात में 1 से सटा दीजिए। तो पहले बोला है एलसीएम, तो ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो कितना होगा, 4 12x होगा, 12x, और इसी दोनों का फिर एचसीएफ भी बोला है। देखिए महत्तम समवर्तक, तो एचसीएफ लीजिएगा, तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, कहीं दोनों में कॉमन है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो 3x और 4x में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन लिए, तो ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, 12x गुने x, 12x², और जबकि गुणनफल दिया है 20/128, तो 12 से इसको काटिएगा, तो 12 × 12 8, 8 पर 2 82, 12 7 84, 12 7 12 6 72, 12 6 72, और 12 9 108, तो x का वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 169, 169 का वर्गमूल क्या हो, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब कि वर्गमूल 13 होता है। तो पूछा है दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो अनुपात x का वैल्यू 13, तो 13 × 39, ये हो जाएगा 13 × 4 52, दोनों का योग पूछा है, योग, ठीक है। तो 9 2 11 5 3 8 1 9, 91 योग हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन बचा था, 12 क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे, कल इसका लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद में साझा चैप्टर यानी पार्टनरशिप शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।